छात्र संघ चुनाव को बहाल करने के लिए आज एनएसयूआई की ओर से शहीद स्मारक पर धरना, मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया, जिसमें सचिन पायलट भी यहाँ पर पहुंचे। बड़ी संख्या में जो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद में अभी कुछ देर पहले जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करने की यहाँ पर कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें यहाँ पर बीच में रोक लिया और उसके बाद में यहाँ पर धक्का मुक्की और पानी की बौछार जैसा माहौल भी देखने को मिला। फिलहाल तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये बैरिकेड यहाँ पर लगा रखे थे और इन बैरिकेड के आगे पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ में डटे हुए थे और उसके पीछे अगर बात करें तो एसटीएफ के जवान भी यहाँ पर जो अपनी ड्यूटी है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल सभी जो एनएसयूआई के जो छात्र नेता थे उनको यहाँ पर रोक लिया गया। फिलहाल दूसरी तरफ यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं कि सभी जो अब लोग थे जो यहाँ पर आगे बढ़ने की जो प्रयास यहाँ पर कर रहे थे एनएसयूआई के, वो अब उनको पीछे यहाँ पर धकेल दिया और उसके बाद में अब पुलिस के जो जवान है वो वापस अपनी तरफ जो मोर्चा है वो यहाँ पर संभालते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है उनमें जो आक्रोश है वो यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है और पूरी तरीके से सभी जो कार्यकर्ता है उनका ये कहना है कि छात्र संघ जो चुनाव है वो यहाँ पर बहाल होने चाहिए, उसी को लेकर वो आंदोलन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरी तरीके से जो गुस्सा है वो इनका बरकरार होता हुआ नजर आ रहा है और इन कार्यकर्ताओं का ये कहना है एनएसयूआई जो छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं वो लगातार जो अपनी बात है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे और उसी को लेकर अब ये जो प्रदर्शन उन्होंने आज यहाँ पर किया है। फिलहाल तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं चारों तरफ, क्योंकि अभी जब इन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो उसके बाद में पुलिस ने इनको यहाँ पर बीच रास्ते में ही रोक लिया, आगे मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने नहीं दिया। जो मंच पर है खुद सचिन पायलट यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पूरी तरीके से वो चाहते हैं कि जो छात्र राजनीति उसे बढ़ावा मिलना चाहिए और जो छात्रों की जो बात है वो इसलिए संपूर्ण हो पाएगी कि पूरी तरीके से जो छात्र संघ चुनाव है वो यहाँ पर होते हुए नजर आए। फिलहाल बड़ी संख्या में जो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हुए थे और सभी ने एक ही बात यहाँ पर बोली कि आंदोलन यहाँ पर सर क्या कहेंगे, आज जिस तरीके से सचिन पायलट भी यहाँ पर पहुंचे थे लेकिन पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया, छात्र संघ चुनाव होने भी चाहिए क्योंकि छात्र राजनीति आगे बढ़े। बिल्कुल छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। सरकार की कहीं ना कहीं कमी रही है, सरकार चुनाव करवा रही है नहीं करवा रही इसके ऊपर जवाब भी नहीं दे रही। हाईकोर्ट ने भी जवाब मांगा है सरकार से लेकिन सरकार अभी तक चुप है। आखिर आज इस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर किया है, क्या लगता है कि ऐसे में इससे कहीं ना कहीं आवाज पहुंचेगी? बिल्कुल इससे आवाज पहुंचेगी। अगर इतने बड़े जो है आंदोलन से भी आवाज नहीं पहुंचेगी तो मैं मानता हूं भजनलाल जी के कान में सुनाई नहीं देगी। बिल्कुल, देखिए आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? छात्र चुनाव होने चाहिए। ये छात्र चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है, होना जरूरी है। भजनलाल जी सरकार को सुनना चाहिए कि छात्रों की मांग को, और नहीं माने तो आगे और विशाल धरना प्रदर्शन होगा और मना करेंगे सरकार को, झुका करेंगे। दूर दराज से यहाँ पर आज देखो कार्यकर्ता पहुंचे तो एनएसयूआई लगातार प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि देखिए छात्र चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों की बातें भी यहाँ पर पटल पे रखी जा सकती है। बिल्कुल जी, हम विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में आए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के, और हम ये मांग करते हैं प्रदेश के गूंगे पीर सरकार भजनलाल से कि छात्र चुनाव को निरंतर चालू रखें। बिल्कुल, देखिए छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और उसी को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से अगर बात करें तो आज पानी से बौछार करके रोक लिया गया लेकिन गुस्सा और आक्रोश देखने ये जो आज जो सरकार की भाजपा सरकार जो पर्ची की सरकार है उनने जो तानाशाही छात्र संघ चुनाव को लेकर आम या पूरे प्रदेश भर से आज छात्र नेता और पूरे प्रदेश भर से जो छात्र है उनके खिलाफ जो आज तानाशाही करी है, लाठीचार्ज किया, पानी को बरसाया, ये सरकार का एक तानाशाही रवैया है, इसको बंद करना चाहिए। जल्दी छात्र संघ चुनाव जो 2022 में बंद हो गए थे उनको जल्द से जल्द चालू करना चाहिए ताकि जो छात्र नेता है उनकी एक नर्सरी क्लास है राजनीति की प्रथम सीढ़ी उसको चालू करना चाहिए। यहाँ से छात्र संघ चुनाव से कई विधायक एमपी एमएलए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब भी छात्र संघ चुनाव से निकले हुए, बीजेपी के भी कई एमएलए अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो यह नहीं कि एनएसयूआई एबीवीपी में से कई छात्र नेताओं को मौका मिलेगा और एनएसयूआई में कई छात्र नेताओं को मौका मिलेगा, इसलिए ये तानाशाही रवैया छोड़ना चाहिए और छात्र संघ चुनाव बहाली करनी चाहिए। आज जिस तरीके से जो भजनलाल सरकार ने तानाशाही करी है, ये पानी बरसाया है, लाठीचार्ज की है, हमारे जो कार्यकर्ताओं के कपड़े फट गए, उनको उठा के डाला गया, जेलों में जेल भर रहे हैं, इतनी तानाशाही कर रहे हैं। इसके बावजूद एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ
प्रदेश में डटे हुए हैं और हम लगातार ये तानाशाही सरकार, पर्ची सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन हमारा जारी रखेंगे। हम भजन लाल जी से आग्रह करते हैं कि जल्दी उनकी जैसे पर्ची खुली वैसे ही एक छात्र संघ चुनाव की पर्ची खोले और कई छात्र नेताओं का भविष्य बने, हम ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल, छात्रों का जो भविष्य है वो यहाँ पर बनना चाहिए और उसी को लेकर आज बड़ी संख्या में जो एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो यहाँ पर एकजुट होते हुए रहता है। सचिन पायलट खुद यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी ये कहा कि बोले कि अगर हमारी सरकार भी होगी तो हम छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। ऐसे में छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। छात्र लोकतंत्र के अंदर छात्र संघ चुनाव नेता बनने की पहली सीढ़ी है और लोकतंत्र की मजबूती है। लोकतंत्र के अंदर नेता पैदा होते हैं और नेता छात्र संघ चुनाव से पैदा होता है। आप देखिए पूरे प्रदेश भर के अंदर जितने भी प्रतिनिधित्व नेता बने हुए, वो जो शीर्ष पदों पर पहुंचे हुए, वो सब और सब छात्र राजनीति से और छात्र संघ चुनावों के बदौलत निकले हुए। तो इस वर्तमान की सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि छात्रों के जो भविष्य है या छात्र नेताओं का जो भविष्य है उसको ख्याल में रखते हुए सरकार को जल्द से जल्द निर्णय देना चाहिए और छात्र संघ चुनाव को बहाल करवाना चाहिए। तो छात्र संघ चुनाव को बहाल करवाना चाहिए। जिस तरीके से आज ये बड़ा जो आंदोलन कहा जा सकता है, एक जो छात्र नेता है उनको एकजुट होने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया गया। खुद सचिन पायलट यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि छात्रों की राजनीति को खत्म नहीं करना चाहिए। छात्र संघ चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छे जो नेता है, एक युवा नेता है, वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं छात्र राजनीति है उसमें भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। सर, आप भी आज यहाँ पर पहुंचे हैं, लगातार अगर देखने की बात करें गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिलता है और जिस तरीके से अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव काफी लंबे समय से बंद पड़े हैं, क्या कहेंगे? आज इतना बड़ा प्रदर्शन भी हुआ है। मेरा मानना है कि जिस तरीके से सरपंचों का है, वार्ड पंचों का हर एक तरीके का चुनाव हो रहा है तो साथ में छात्र संघ चुनाव भी होना चाहिए। जब छात्र संघ चुनाव होंगे तभी तो नेता पैदा होंगे देश में, शिक्षित नेता पैदा होंगे। नहीं तो फिर शिक्षित नेता नहीं होने के कारण देश का आज क्या हाल हो रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के वोटों की राजनीति हो रही है। इसके अलावा ये शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, नहीं स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, नहीं किसी के हर क्षेत्र में है। जो पूरा राजस्थान पिछड़ रहा है उसका जो मेन कारण वही है जो रिपीट चल रहे हैं जो चल रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से अगर बात करें कि आज तो विरोध और आक्रोश देखने को मिला, आज कुछ सचिन पायलट मंच पर आए थे। अगर इसकी बात करें, छात्र राजनीति की बात करें तो छात्र राजनीति आप किस तरह मानते हैं कि छात्र राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि अगर इस तरीके से छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक मौका है वो नहीं हो पाए। ये युवाओं की हत्या हो रही है अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं तो सारे। जिस तरीके से आज सचिन पायलट जी के नेतृत्व में, विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में, वरुण चौधरी जी के नेतृत्व में जो आज एनएसयूआई का प्रदर्शन हुआ, सैकड़ों की संख्या में गांवों से लोग, युवा जो लड़के थे, स्टूडेंट आए थे, वो सारे इस प्रदर्शन के लिए आए थे कि ये यहाँ पे छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए, जिससे हर एक गाँवों से निकलने वाले युवाओं को मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ फिर अगर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो एक तरह से ये छात्र की राजनीति में हत्या की जा रही है। एक सीधा सा उदाहरण है। युवाओं के लिए बहुत जरूरी है कि छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिले, लेकिन काफी समय हो गया। सरकारों की बात करें तो हर सरकार आती है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, किस तरह से मानते हैं कि चुनाव की आवश्यकता है छात्र? क्योंकि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव जो भविष्य में जो छात्र राजनीति की पहली सीढ़ी होती है, उसमें जो छात्र को मौका मिलता है, जो भी कॉलेज और जो भी कैंपस की जो समस्या हैं, जो अपन एक दूसरे की समस्याओं को सॉल्व करते हैं। जो छात्र संघ चुनाव है कई वर्षों से बंद पड़े हैं, जो हमने विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में जो छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया है। इसमें पुलिस की नाकाम हमारी बहुत कोशिशों के बाद भी पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है। ये अपनी सरकार की नाकामी लग रही है मुझे। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कि लीडरशिप की जो कड़ी होती है ना, जो कि एक इंसान होने के नाते, एक यूथ होने के नाते वोटर्स की, और जो कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, ये मान लो कि मैं गली मोहल्ले में रहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मेरे सामने कोई मान्यता, कोई ब्रांड नहीं है, तो मैं बिना टैग के कुछ कर ही नहीं सकता। तो चुनाव होना जरूरी है। सभी आए, सबने जोर शोर से कोशिश की। प्रदेश भर में यही मुद्दा है कि चुनाव हो। बिल्कुल, देखिए छात्र चुनाव होने चाहिए और उसी को लेकर आज एनएसयूआई का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया गया। सचिन पायलट खुद यहाँ पर मौजूद थे और इसके साथ ही पूरी तरीके से जो गुस्सा है वो आक्रोश देखने को मिला था। और खासतौर पर युवाओं का, सभी का कहना है कि अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं छात्र अपनी राजनीति के अंदर कदम बढ़ा पाएंगे और उनका भविष्य भी राजनीति के अंदर संवर सकेगा। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौर, द नगरी न्यूज।